3 रात और 3 दिन तक पूरी तरह बेहोश रहने के बाद आखिरकार रॉबिन्सन क्रूसो की आंखें खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खुली, उसके दिल में खौफ बैठ गया। उसके चारों ओर समुद्र पूरी तरह शांत था, लेकिन सामने का नजारा विनाशकारी था। दूर पानी पर उसके साथियों की लाशें तैर रही थीं, जैसे वे शांति से सो रहे हों। लेकिन रॉबिन्सन जल्द ही हकीकत समझ गया। उसके अलावा सब मर चुके थे। जहाज डूब चुका था और वो अकेला जीवित बचा था। रॉबिन्सन ने वो रात एक पेड़ पर बैठकर बिताई और खुद से कहता रहा कि कल उसे घर वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगली सुबह रॉबिन्सन को दूर जहाज का मलबा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि समुद्र की लहरों ने उसे किनारे के थोड़ा करीब धकेल दिया है। उसने समझ लिया कि ये उसका इकलौता मौका हो सकता है। उसने जहाज पर वापस जाने और ज्यादा से ज्यादा रसद इकट्ठा करने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे के संघर्ष के बाद वो मलबे तक पहुंचा और उसके अंदर गया। जैसे ही वो नीचे के केबिन में दाखिल हुआ, उसे अचानक पास के एक कमरे से कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। घबराए हुए रॉबिन्सन ने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उसका प्यारा कुत्ता सिम्बा दौड़ता हुआ बाहर आया। रॉबिन्सन का डर तुरंत राहत में बदल गया। सिम्बा जहाज के अंदर जिंदा था। रॉबिन्सन ने जल्दी से तलाशी ली, खाना, जरूरी सामान और कुछ बंदूकें इकट्ठा की। जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले उसने वो सब कुछ ले लिया जो वो उठा सकता था। उसने डंडों और मलबे के सामान से एक अस्थायी नाव बनाई और सिम्बा और सामान के साथ कड़ी मेहनत के बाद किनारे पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने सामान की जांच की तो हकीकत ने उसे फिर से झकझोर दिया। जो खाना वो बचा पाया था वो केवल एक वक्त की भूख मिटाने के लायक था। इसका मतलब था कि उसका बचना इस बात पर निर्भर था कि वो कितनी जल्दी द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद रॉबिन्सन ने बंदूक उठाई और द्वीप की खोज शुरू की। वो जंगलों से गुजरा और पथरीली जमीन पर चढ़ा, इस उम्मीद में कि शायद सभ्यता का कोई निशान मिल जाए। लेकिन जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो नजारा देखकर वो सन्न रह गया। वहां ना कोई बस्ती थी, ना ही इंसानों का वजूद। बस द्वीप के चारों ओर फैला हुआ एक अनंत महासागर था। इस रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरता था। जीवित रहने की संभावना अब लगभग न के बराबर लग रही थी। फिर भी रॉबिन्सन ने फैसला किया कि अगर बचाव का कोई भी मौका मिला तो वो उसे हाथ से जाने नहीं देगा। वो हर दिन घंटों दूरबीन से क्षितिज को देखता रहता कि शायद कोई जहाज दिख जाए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते और 6 महीने गुजर गए, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन जब रॉबिन्सन और सिम्बा चट्टानों पर बैठकर सीपिया इकट्ठा कर रहे थे, सिम्बा अचानक भौंकने लगा। पहले तो रॉबिन्सन ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने नजरें उठाईं तो वो जम सा गया। दूर समुद्र में एक विशाल जहाज धीरे धीरे चल रहा था। उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। रॉबिन्सन ने वो सिग्नल फ्लेयर जलाई जो उसने तैयार की थी और पागलों की तरह किनारे की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि उसका संकेत दिखाई देता, जहाज ओझल हो गया। अपनी आखिरी कोशिश के रूप में रॉबिन्सन ने महासागर की ओर कई गोलियां चलाई, लेकिन गोलियों की आवाज समुद्र के अनंत शोर में कहीं खो गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। थका हुआ और टूटा हुआ रॉबिन्सन किनारे पर लौट आया। सिम्बा उसके पास बैठकर रोने लगा और उस आवाज ने उस पल को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। रॉबिन्सन को अब एक बात समझ आ गई थी कि शायद बचाव दल कभी ना आए। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यहीं अपनी दुनिया बसानी होगी। उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और पेड़ों के तनों और टहनियों की मदद से एक ठिकाना या शेल्टर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे द्वीप का जीवन स्थिर होने लगा। वहां फल थे, शिकार के लिए जानवर थे, एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना और जीवित रहने के लिए जरूरी संसाधन थे। रॉबिन्सन की अब एक दिनचर्या बन गई थी। सुबह उठना, खाना बनाना, शिकार करना और शाम को तारों की छांव में समुद्र को निहारना। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 2 साल बीत गए। रॉबिन्सन ने अपने अनुभवों को दर्ज करना शुरू किया। कभी वो अपनी डायरी में लिखता तो कभी लकड़ी पर अपनी यादों को उकेरता। सिम्बा उसका वफादार साथी बना रहा, लेकिन अकेलेपन का बोझ अब उस पर भारी पड़ने लगा था। हर रात वो मैरी के बारे में सोचता, वो औरत जिससे वो प्यार करता था। वो सोचता कि क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी, क्या वो उसे भूल गई होगी। तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। जब वो सिम्बा के साथ टहल रहा था तो उसे रेत पर एक बड़ा पैर का निशान दिखा। वो साफ तौर पर किसी इंसान का था, लेकिन उसका अपना नहीं। खौफ वापस लौट आया। द्वीप पर कोई और भी था। जल्द ही रॉबिन्सन को किनारे के पास कुछ छोटी नावें मिली जिन्हें हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। फिर जंगल से ढोल की अजीब आवाजें आने लगीं। डर और उत्सुकता के मारे वो करीब गया और उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक कबीले के लोग नरबली की रस्म निभा रहे थे। ये एना नागिन कबीले के आदमखोर थे जो इंसानों का मांस खाते थे। वे लोग दूसरे द्वीप से पकड़े गए कैदी थे। रॉबिन्सन अब और छिपकर नहीं रह सका। उसने दूर से ही अपनी बंदूक तानी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कबीले में भगदड़ मच गई और लोग बिखर गए।
लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ एक आदमी खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। आजाद होने के बाद भी वो आदमी पूरी तरह होश में नहीं था। रॉबिन्सन को देखकर वो डर गया। उसे रॉबिन्सन कोई परलोक का जीव लगा। उसी समय कबीले वालों ने पीछे से फिर हमला किया। रॉबिन्सन ने बिना रुके गोलियां चलाईं। कुछ लोग गिर पड़े और बाकी भाग गए। धीरे धीरे उस अजनबी आदमी को समझ आने लगा कि रॉबिन्सन उसका दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है। फिर भी तनाव बना रहा। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने रॉबिन्सन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया, लेकिन रॉबिन्सन आसानी से उससे बच निकला। ये देखकर वो आदमी दंग रह गया। उसका डर अब जिज्ञासा में बदल गया और वो चुपके से रॉबिन्सन के घर तक पहुंच गया। वहां उसे समझ आया कि रॉबिन्सन एक साधारण इंसान है। रॉबिन्सन ने उसे माफ कर दिया और उसे फ्राइडे नाम दिया। समय के साथ दोनों साथ रहने लगे और उनके बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। रॉबिन्सन अब फ्राइडे की भाषा समझने लगा था और फ्राइडे भी रॉबिन्सन से सीखने लगा था। रॉबिन्सन और फ्राइडे अब साथ में शिकार करते, साथ में मछली पकड़ते और साथ में खाना खाते थे। उनकी जिंदगी अब पहले से कम अकेली थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक रात खाने के दौरान फ्राइडे ने प्रतीकों को बनाकर अपने धर्म और देवताओं के बारे में समझाना शुरू किया। रॉबिन्सन को यह समझ नहीं आया और वो हंसने लगा। उसने फ्राइडे को अपना पवित्र ग्रंथ दिया, लेकिन फ्राइडे पढ़ना नहीं जानता था और उसने गलती से एक पन्ना फाड़ दिया। रॉबिन्सन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके कड़वे शब्दों ने फ्राइडे के दिल को गहरी चोट पहुंचाई। फ्राइडे चुपचाप वहां से चला गया। रॉबिन्सन को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 10 दिनों तक फ्राइडे को ढूंढा और आखिरकार जब वो मिला तो रॉबिन्सन ने उसकी भाषा में उससे माफी मांगी। उनकी दोस्ती फिर से पटरी पर लौट आई। लेकिन तभी फ्राइडे एक खौफनाक खबर लाया। आदमखोर कबीला एना वापस आ रहा है। रॉबिन्सन ने इस बार केवल अपना बचाव करने के बजाय खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उसने जहाज से मिले बारूद का इस्तेमाल करके एक गुफा में जाल बिछाया। जैसे ही कबीले के लोग अपनी रस्म शुरू करने लगे, रॉबिन्सन ने पलीता जलाया। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। तभी एक भयानक दुर्घटना घटी। सिम्बा ने आग देखी और वो उसकी ओर दौड़ पड़ा। रॉबिन्सन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने गुफा और पूरे कबीले को खत्म कर दिया। लेकिन इस धमाके में सिम्बा की भी जान चली गई। रॉबिन्सन पूरी तरह टूट गया। उसने सिम्बा को सम्मान के साथ दफनाया। फ्राइडे उसके पास खड़ा था, लेकिन वो जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। कबीले के दूसरे लोग बदला लेने वापस आ सकते हैं। दुख और निराशा में डूबे रॉबिन्सन ने फ्राइडे से कहा कि वो चला जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से फ्राइडे की जान जाए। यहीं से उनके बीच का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। जब फ्राइडे ने रॉबिन्सन से पूछा कि वो कहां से है, तो रॉबिन्सन ने गर्व से कहा, ब्रिटेन। ये सुनकर फ्राइडे का नजरिया बदल गया। उसने बताया कि उसने कहानियां सुनी हैं कि कैसे इंग्लैंड के लोग आते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं और औरतों और बच्चों पर जुल्म करते हैं। फ्राइडे के लिए ब्रिटेन क्रूरता का प्रतीक था। उसने सीधे पूछा, क्या तुम भी उनमें से एक हो? क्या तुम मेरे दुश्मन हो? रॉबिन्सन को फ्राइडे की पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उसे एक उम्मीद दिखी। अगर इंग्लैंड के लोग इन द्वीपों तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। उसने फ्राइडे को साथ इंग्लैंड चलने का सुझाव दिया, लेकिन फ्राइडे ने साफ मना कर दिया। उसके लिए वो देश केवल दर्द और गुलामी की जगह थी। हताशा में रॉबिन्सन ने फिर से कड़वे शब्द कहे। उस पल फ्राइडे को एक बहुत ही दर्दनाक बात समझ आई। शायद रॉबिन्सन ने उसे कभी अपने बराबर का दोस्त माना ही नहीं, बल्कि हमेशा खुद से छोटा समझा। इस एहसास ने फ्राइडे को इतना घायल कर दिया कि एक पल के लिए वो हिंसा पर उतारू हो गया, पर उसने खुद को रोक लिया। गुस्से और दुख के बाद रॉबिन्सन फिर से अकेला पड़ गया। उसने द्वीप से निकलने के लिए लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाना शुरू किया, लेकिन रॉबिन्सन का पछतावा फ्राइडे को वापस ले आया। फ्राइडे ने लौटकर कहा कि उसने रॉबिन्सन को कभी अजनबी नहीं समझा, बल्कि हमेशा एक सच्चा दोस्त माना। रॉबिन्सन ने न केवल अपनी तरफ से, बल्कि अपने देश के लोगों के कृत्य के लिए भी फ्राइडे से दिल से माफी मांगी। अब नफरत की जगह समझदारी ने ले ली थी और दोनों ने फिर से साथ काम करना शुरू कर दिया। तभी एक भयानक आपदा आई। एक विनाशकारी तूफान ने द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। अगली सुबह जब वे उठे तो उनकी नाव समुद्र में बह चुकी थी। रॉबिन्सन पूरी तरह टूट गया। फ्राइडे ने चेतावनी दी कि एना कबीले के बचे हुए लोग किसी भी वक्त बदला लेने आ सकते हैं। नाव के बिना भागना नामुमकिन था, इसलिए रॉबिन्सन ने एक कठिन फैसला लिया। वे अब भागेंगे नहीं, बल्कि लड़ेंगे और इस द्वीप पर अपना हक जताएंगे। उन्होंने पूरे द्वीप पर जाल बिछाए। जैसे ही कबीले के लोग आए, वे रॉबिन्सन के जाल में फंस गए। एक भीषण युद्ध हुआ और दोनों ने मिलकर हमलावरों को हरा दिया। लेकिन लड़ाई के दौरान रॉबिन्सन के सीने में एक जहरीला तीर लग गया। शांति तो लौट आई, लेकिन रॉबिन्सन की हालत बिगड़ने लगी। फ्राइडे ने हार नहीं मानी और उसे अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कबीले के द्वीप पर ले गया। वहां फ्राइडे ने अपनी मां से रॉबिन्सन की जान बचाने की गुहार लगाई। कबीला उसे ठीक करने के लिए मान गया। कुछ दिनों बाद रॉबिन्सन ठीक तो हो गया,
लेकिन उस कबीले के अपने नियम थे। उन्होंने एक जानलेवा रस्म का ऐलान किया। रॉबिन्सन और फ्राइडे को आपस में लड़ना होगा। जो जीतेगा उसे जीने या जाने का हक मिलेगा और हारने वाले की मौत निश्चित थी। रॉबिन्सन दंग रह गया। जिस दोस्त ने उसकी जान बचाई उससे लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में वे एक लकड़ी के पुल पर मुकाबले के लिए उतरे। फ्राइडे ने हमला किया, लेकिन रॉबिन्सन ने पलटवार करने से मना कर दिया। उसने फ्राइडे से मिन्नत की कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता था। तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। फ्राइडे के सीने में गोली लग गई। ब्रिटिश सेना वापस आ गई थी। उन्होंने दूर से कबीले पर हमला कर दिया था। घर जलने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कबीला अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन फ्राइडे वहीं गिर पड़ा। रॉबिन्सन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने ही देश के लोगों के हाथों मरते देखा। यह दुख उसके लिए असहनीय था। ब्रिटिश सैनिकों ने कबीले को बंधक बना लिया और रॉबिन्सन को अपने साथ ले गए। लगभग 8 साल बाद रॉबिन्सन आखिरकार इंग्लैंड लौटा। उधर मैरी ने इन 8 सालों तक उसका इंतजार किया था। उसने ना तो किसी और से शादी की और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। एक दिन उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। जब वो मुड़ी तो सामने रॉबिन्सन खड़ा था। सालों का बिछोह खत्म हुआ और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रॉबिन्सन और मैरी ने शादी कर ली, लेकिन अपनी जिंदगी के अंत तक रॉबिन्सन के दिल में एक याद हमेशा सबसे ऊपर रही, उसके दोस्त फ्राइडे की याद।